अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। एक और ऑक्शन होने जा रहा है 21 फरवरी को मंगल के दिन 11 बजे। और कस्टम इंटेलिजेंस वालों का ये ऑक्शन है। और लोकेशन जैसे कि मैं हर ऑक्शन में बताता हूँ स्टार्ट में, G12 4 में है, नास्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। और इस ऑक्शन में क्योंकि पिछले ऑक्शन जो हुआ था उसकी जो सेल वाली वीडियो है, मतलब जो प्राइजेस वाली वीडियो है, मैं अपलोड नहीं कर पाया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चंद 4 5 6 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने उसको बेहतर नहीं समझा कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं। लेकिन उससे हटकर मैंने कहा मैं जब साथ में दूसरा ऑक्शन आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में उसके साथ ही वो वाली डिटेल भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद जो कार्स पिछले वाले ऑक्शन में कितने की सेल आउट हुई थी उस पर बात करते हैं, और फिर वापस इन गाड़ियों के बारे में बात करें कि इस ऑक्शन में कौन सी गाड़ियां हैं। सबसे पहले BMW 2009 मॉडल 5 सीरीज़, जो पिछले ऑक्शन में भी आई थी। मर्सिडीज़ की कार 2007 मॉडल, जो कि आजकल कोई 6 7 महीने पहले का ऑक्शन हुआ था, उसमें वो गाड़ी आई हुई थी ब्लैक कलर की, आगे भी आ रही है। टोयोटा प्राडो 96 मॉडल है, 2001 का मॉडल है। सुजुकी अल्टो की 2017 की एक गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर में दो दिखाई दे रही है लिस्ट में। होंडा सिविक 2007 का मॉडल यानी कि रिबॉन, और होंडा सिविक 2017 मॉडल यानी कि जो पिछले ऑक्शन में जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पे भी है, UK वेरिएंट, वो गाड़ी रिजेक्ट हो गई थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो गाड़ी 63 की यानी कि वो रिजेक्ट हो गई थी। आगे बात करते हैं टोयोटा क्राउन की, 2004 का मॉडल है इसमें एक गाड़ी। टोयोटा अक्वा की 2012 और 2013 मॉडल है। टोयोटा प्रीमियो की 2003 मॉडल एक है। टोयोटा पासो की 2007 और 2010 मॉडल है। टोयोटा फील्डर की एक गाड़ी है 2010 मॉडल। मीरा की 2012 मॉडल की गाड़ी है। टोयोटा विट्स की 2008 और 2012 मॉडल की दो गाड़ियां हैं। सुजुकी स्विफ्ट की 2007 मॉडल। टोयोटा प्रियस की गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर मेंशन सिर्फ 3 की गई हैं, 2009, 2010, 2011। अच्छा, जो आप सामने लिस्ट देख रहे हैं, ये एक आइडिया के तौर पे है, ये कंप्लीट नहीं है। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर लॉट नंबर और जो पिक्चर में मेंशन किया गया होता है, बाज़ औक़ात पिक्चर काफ़ी ज़्यादा होती है तो इस वजह से वो पिक्चर साथ नहीं आती। तो जब वो इंस्पेक्शन के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें ये वाली गाड़ी भी ऐड है। जिस तरह इन्होंने अभी प्रियस की सिर्फ 3 गाड़ियाँ लिखी हुई है, सुजुकी अल्टो की एक गाड़ी लिखी है, तो तभी आपको वहाँ पर जाके आइडिया हो जाता है। टोयोटा मार्क एक्स की 2006 मॉडल की एक गाड़ी है। टोयोटा करोला की 2001, 2002, और इसके बाद यामाहा VMAX 98 मॉडल, जो हैवी बाइक है। उसके अलावा बाकी सामान भी इनके पास, कपड़ा, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मोबाइल एक्सेसरीज़ और कुर्सियाँ वगैरह जो सामान होता है। अच्छा, गाड़ियों का मायना यानी कि इंस्पेक्शन आप 20 फरवरी को कर सकते हैं, जो इनकी टाइमिंग है 10 से लेकर 6 बजे तक। और इनकी जो इंस्ट्रक्शन है और जो शराइत है वो ये है कि जैसी गाड़ियाँ हैं वैसे ही होगी, मतलब जो चीज़ें जिस तरह हैं वो उसी तरह होगी। और उसके बाद सेम उसी तरह है कि आपको 25% कैश अदा करना पड़ेगा 7 के दिन अंदर अंदर। और अगर वो आप नहीं कराते तो वो जो आपकी रकम वगैरह है, और उसके बाद 10% का फाइलर है, जबकि 20% नॉन फाइलर को एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होगा। बाकी जो बोली है यानी कि बिड है, वो उसका इख्तियार सिर्फ ऑफिसर को हासिल है कि वो उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, यानी कि अप्रूव करे। जिस तरह के गाड़ियाँ पहले भी रिजेक्ट हो गई थी, और वो भी सिर्फ इनको इख्तियारात हासिल है। दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जा सकता है इस पर, इस ऑक्शन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें कुछ भी नहीं। इंस्पेक्शन के लिए भी आप आ सकते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम इंस्पेक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त भी काफ़ी लोग आए हुए थे। तो आप चेक कर सकते हैं जिस तरह के मार्केट के प्राइसेस टोयोटा के, होंडा के बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, और इसकी मेन वजह, मेन रीज़न यही कह सकते हैं कि ये वाली गाड़ियाँ जो इस ऑक्शन में है सारी जैपनीज़ गाड़ियाँ आती है, सारी जैपनीज़ आती हैं क्योंकि कस्टम की तरफ से होती हैं। मतलब है कि जो NCP गाड़ियाँ होती हैं वही
पाकिस्तान के बेशतर इलाकों से पकड़ी जाती है, फिर यहाँ पे होती है। तो जैपनीज़ है जो पाकिस्तानी इस वेरिएंट की जो गाड़ियाँ हैं, यानी कि होंडा और सुजुकी या टोयोटा जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होगी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कस्टम की गाड़ियों पे पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी बेहतर है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट ऑक्शन की जो गाड़ियाँ थी वो कितने की सेल आउट हुई थी, और फिर उसके बाद इस ऑक्शन की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, कौन सी गाड़ी कितने में सेल आउट होगी। ये वाली गाड़ी 2017 मॉडल यूके वेरिएंट है, और इसकी मैंने वीडियो बनाई थी। ये 63 की रिजेक्ट हो गई थी लास्ट ऑक्शन में, तो ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में है और आगे भी यही आ रही है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन साथ ही मैंने कहा कि इसको कंबाइन कर लेते हैं कि इसकी लास्ट प्राइस भी यानी कि 63। तो अगर मार्केट की प्राइस देखें तो इसकी प्राइस का आप एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, वो इसलिए कि ये गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ मार्केट है। जो पाकिस्तान के जो मार्केट है, ऑटो इंडस्ट्री है, वहाँ पर ये गाड़ियाँ या पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी कम है, लेकिन ये गाड़ी इस बार 75 और 70 के दरमियान सेल आउट होगी, और ये गाड़ी 63 पे ऑलरेडी लास्ट ऑक्शन में रिजेक्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये गाड़ी एक्वा भी लास्ट ऑक्शन में थी, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 27,50,000 रुपये की, और उसके बाद 10% का टैक्स डाल लें तो ये गाड़ी तकरीबन 31-32 के आसपास पड़ जाती है, जो कि एक अच्छी डील थी लास्ट ऑक्शन की। अब अगर लास्ट ऑक्शन की इस गाड़ियों की बात करें 2015 मॉडल एक्वा की, तो ये गाड़ी सबसे अच्छे रेट पे गई थी 27,50,000 रुपये की, जो कि उससे भी कम थी, लेकिन मज़े की बात कि ये गाड़ी सबसे अच्छी सो फार कह सकते हैं कि लास्ट ऑक्शन में जितने भी ऑक्शन हुए थे उनमें से सबसे अच्छी गाड़ी ये वाली सेल आउट हुई थी। अगर मार्केट की मिनिमम प्राइस की बात की जाए 17-18 मॉडल की, तो 40 से शुरू होती है, और उसके बाद अबव गाड़ियाँ 17-18-19 मॉडल की जाती है, लेकिन ये सबसे अच्छी सेल आउट हुई थी। ये स्विफ्ट आप देख रहे हैं, ये लास्ट ऑक्शन में थी, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 13 लाख रुपए की, जिस पे 10% डालने के बाद भी ये तकरीबन 16 की पड़ जाती है, तो ये भी एक अच्छे प्राइस में सेल आउट हुई थी। अब अगर इस ऑडी की बात की जाए तो ये भी लास्ट ऑक्शन में थी, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 63 लाख की। 10% डालने के बाद ये 72-73 पर पड़ जाती है, जो कि मार्केट के रेट से हट कर, या मार्केट को अगर देखा जाए तो ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में काफ़ी कम है, तो ये भी एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट में सेल आउट हुई थी। अब अगर लास्ट में इस प्राडो की बात की जाए तो ये गाड़ी 1,26,00,000 रुपए की सेल आउट हुई थी, और 10% टैक्स के बाद और रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी तकरीबन डेट पे पहुंच जाती है, जो कि आजकल मार्केट के हिसाब से जो प्राइसेस बढ़ी है इन 10-15-20 दिनों में, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी सेल आउट हुई। उसके अलावा जो सुजुकी की 90 मॉडल थी और 91 मॉडल थी, वो गाड़ी 10 और 10,25,000 रुपये की सेल आउट हुई थी। तो ये थी लास्ट ऑक्शन की जो सोल्ड प्राइसेस की डिटेल्स। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्शन की, जो कि 21 को हो रहा है, उसके गाड़ियों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी कितने में सेल आउट होगी, और कौन सी गाड़ी मोस्ट फेवरेट होगी इस ऑक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं मर्सिडीज़ की 2007 का मॉडल। ये पहले भी ये गाड़ी आ चुकी थी, और ये इस बार लॉट नंबर 25 में खड़ी है, और ये गाड़ी तकरीबन कोई 7-8 महीने से इनके पास खड़ी हुई थी। एक बार ऑक्शन हुआ था, लेकिन ये गाड़ी रिजेक्ट हो गई थी, और ये लेफ़्ट ओवर में हो गई थी। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो लेफ़्ट ओवर में हैं, फ्रेश स्टॉक में इनके पास फ्रेश लॉट में जो आती हैं वो प्रियस वगैरह है, एक्वा है, और ये गाड़ियाँ आई हुई हैं। एसयूवीज़ की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा इतनी एसयूवीज़ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी पहले भी मर्सिडीज़ रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन इस बार होपफुली ये गाड़ी सेल आउट हो जाए, और ये तकरीबन 40+ की ही सेल आउट होगी इस बार। दोबारा ये होंडा सिविक दिखाने का मकसद ये है कि इसकी वीडियो आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे नीचे देख सकते हैं, अगर फेसबुक पे है तो वहाँ पर भी इसकी वीडियो अवेलेबल है। ये 63 पे लास्ट ऑक्शन में रिजेक्ट हुई थी, ये अभी भी अवेलेबल है, लॉट नंबर 26 में खड़ी हुई है, और ये होपफुली इस बार 70 के आसपास सेल आउट होगी। और आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में यूके वेरिएंट बहुत कम है, तो ये एक अच्छी डील है, और जो भी इसको लेगा तो एक अच्छी डील है, अच्छा पैकेज है। अब अगर बात करें तो इनमें एक ही मार्क एक्स है, 2006 का मॉडल है, और लॉट नंबर 10 में खड़ी हुई है, और ये गाड़ी के इंजन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इसमें 2500 वाला है या 3000 सीसी वाला है, लेकिन ये गाड़ी भी 30 के आसपास ही सेल आउट होगी इस ऑक्शन में, क्योंकि एक ही मार्क एक्स है।
अब अगर बात करें ऑल्टो की 2017 मॉडल की, एक गाड़ी इन्होंने मेंशन की थी लेकिन यहाँ पे दो है, और एक लॉट नंबर 1 में खड़ी हुई है, दूसरी लॉट नंबर 2 में है। अगर इनकी करंट प्राइसेस की बात करें तो ये नई तकरीबन 26 लाख रुपए की है, तो ये वाली गाड़ियाँ तकरीबन 15 से ही ऊपर जाएंगी, और डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि इसकी कंडीशन कैसी है वो आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इंजन और सस्पेंशन और बॉडी वाइज, तो आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी कितने की इस ऑक्शन में निकल जाएगी। चलें जी, बात करते हैं मोस्ट सर्च ऑक्शन की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा वो प्रियस है, और मोस्टली 2012 मॉडल 11-10 से लेकर ये वाली गाड़ी सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली गाड़ी है। तो सबसे पहले बात करें अगर सिल्वर की, तो ये एक्सीडेंट है, 2010-11 का मॉडल इन्होंने शो किए हुए, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। उसके बाद ये सिल्वर की बात करें, और उसके बाद दूसरी सिल्वर है, लॉट नंबर 20 में खड़ी हुई है, लॉट नंबर 19 में खड़ी हुई है, और लॉट नंबर 21 में खड़ी हुई है। तो अगर इसकी प्राइस ब्रैकेट के बारे में बात करें, पहले मैं आपको गाड़ियाँ दिखाना चाहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। लॉट नंबर 19 में ये वाली प्रियस खड़ी हुई है। अगर इनकी प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो पहले ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 3 मिलियन के दरमियान गाड़ियाँ सेल आउट हो रही थी, लेकिन जो लास्ट ऑक्शन थी उसमें गाड़ियाँ 3 मिलियन से यानी कि 30 लाख रुपए से ऊपर सेल आउट हो गई थी। 31, 32, 33 लाख रुपए की सेल आउट हो गई थी। 10% का टैक्स डालने के बाद 36-37 की पड़ जाएगी। लेकिन इस बार जो ऑक्शन है और जो कार की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा हाइब्रिड है, हर कोई अपनी फैमिली यूज़ के लिए हाइब्रिड लेना चाहता है। मैंने भी प्रियस एक यहाँ से बाई की हुई थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी मिल गई थी, लेकिन उस टाइम और अभी उसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये 3.3 से लेकर 3.7 के डिपेंड अपॉन द मॉडल और कंडीशन पे करता है कि ये वाली गाड़ियाँ प्रियस, इसमें जो 4 आपको सामने नज़र आ रही थी, ये सेल आउट होगी, और डिपेंड करता है पैकेज पे और इसके वेरिएंट पे करता है। जिस तरह मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको एक शॉर्ट बताया हुआ था कि उससे एक वेबसाइट थी, उससे आप गाड़ी का सब कुछ चेक कर सकते हैं, यानी कि फ्रेम नंबर या विन नंबर, यानी कि उसको फ्रेम नंबर ही कहते हैं, चेसिस नंबर, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ग्रेड का आइडिया हो जाता है कि कौन सी ग्रेड की है, यानी कि कौन सा वेरिएंट है, जी पैकेज है, एस पैकेज है। तो प्रियस मोस्ट हॉट सेलिंग ऑक्शन कार है, और हर कोई ये लेना चाहता है। बेस्ट ऑफ लक। तो प्राइस ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो 4 मिलियन तक भी जाने के चांसेस है इन प्रियस के, और ये डिज़र्व भी करते हैं बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करें 97 प्राडो की और 2001 मॉडल की प्राडो की, ये दोनों गाड़ियाँ इस ऑप्शन में मौजूद है। लॉट नंबर 9 में प्राडो खड़ी हुई है, और अगर इन गाड़ियों की प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये अबव 3 मिलियन की जाएगी, और इसके अलावा डिपेंड करता है कंडीशन पे। वहाँ पर जब आप खुद जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा इंजन से, सस्पेंशन से, और मोस्टली इंटीरियर से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने की सेल आउट होगी, और इसकी माइलेज क्या है। अगर गाड़ी वहाँ पर ओपन है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी इतने में सेल आउट होगी इस ऑक्शन में। या अगर ख़ुद लेना चाहते हो, आपका भी आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोस्टली 70% क्लियर हो जाता है। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर ऑलमोस्ट 90% क्लियर हो जाता है, सस्पेंशन का रह जाता है, और वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंजन का काफ़ी ज़रूरी होता है। जो लोग ऑक्शन पे जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उनके लिए गाड़ी को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप कहीं से भी कोई गाड़ी लेते हैं, या किसी भी ऑक्शन में बाहर की अगर बात की जाए, तो आपको वो गाड़ी A to Z चेक करवाते हैं। अगर इंस्पेक्शन वो नहीं भी कराने देते तो उसके अलावा आपको वो पिक्चर वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उनके फेसबुक के पेज पे, या ऐसे तो वो 40 से 70 यानी कि 40 से 70 के दरमियान पिक्चर्स होती हैं, जिससे आपको एक एक चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो इंस्पेक्शन किए बगैर भी आप 70% यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाड़ी की ये कंडीशन है ओवरऑल। एक और प्रियस जो लॉट नंबर 6 में खड़ी हुई आप चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में है। तो इस बार तकरीबन 5 प्रियस है, यहाँ पर मेंशन सिर्फ 2 हुई हैं। तो मेक श्योर आप वहाँ पे चेक करें, और लॉट नंबर इन पे मेंशन होता है। जब भी इंस्पेक्शन करने जाएं या ऑक्शन वाले दिन जाएं, तो आपको बिल्कुल ईजिली और क्लियरली आइडिया हो जाएगा। बात करते हैं आगे होंडा सिविक 2007 मॉडल, लॉट नंबर 21 में खड़ी हुई है। और अगर पिछले ऑक्शन की बात की जाए तो इसकी प्राइस ब्रैकेट जो 16, 17 और 15 और 18 के दरमियान चल रही थी, तो होपफुली वो भी इसी कैटेगरी में और इसी लेवल पे ये गाड़ी भी सेल आउट होगी।
ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.8 से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाद टैक्स पड़ने के बाद ये 20 या 21 की पड़ जाती है। लेकिन डिपेंड फिर भी करता है इसकी कंडीशन पे कि इसकी कंडीशन कैसी है और माइलेज वगैरह वो डिपेंड करता है। सुजुकी स्विफ्ट लॉट नंबर 22 में खड़ी हुई है, और अगर लास्ट ऑक्शन वाली सुजुकी स्विफ्ट को ही कंपेयर करें तो वो 13 लाख रुपए की सेल आउट हुई थी, जो कि 15-16 की पड़ जाएगी। लेकिन ये गाड़ी भी उसी के आसपास 12 के आसपास या 13 के आसपास ही सेल आउट होगी। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि मैं जो आपको यहाँ पर रेट बता रहा हूँ या मैं कोई भी आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये जस्ट आपको एक आइडिया के तौर पे दे रहा हूँ कि ताकि अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस पर आप 100% कन्फर्म ना रहें। एक आइडिया होता है, लेकिन वो आइडिया नेट टू 70 या 60% होता है, वो 100% कन्फर्म नहीं होता। तो जो भी है गाड़ी की इंस्पेक्शन करने के बाद ही आपके पास ऑलमोस्ट 95% का रिज़ल्ट आता है, जब वहाँ पे आप जाके चेक करते हैं। मेरा यहाँ पे सिर्फ दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको 50% या 60% आइडिया हो जाता है कि इसकी प्राइस ब्रैकेट वैल्यू या जो लास्ट ऑक्शन होती है या करंट मार्केट प्राइस होती है उसको कंपेयर करके आपको थोड़ा सा आइडिया उससे मिल जाता है। अब अगर आगे बात करें, लॉट नंबर 8 में 500 खड़ी हुई है, और ये गाड़ी भी ही 2 मिलियन के अंदर ही गाड़ी ये सेल आउट होगी इस ऑक्शन में। उसके बाद BMW 7 सीरीज़ है जो काफ़ी ऑक्शन से आ रही है, लेकिन होपफुली ये गाड़ी भी सेल आउट हो जाएगी। उसके बाद 500 है लॉट नंबर 16 में, 2010-9 का मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ये गाड़ी भी 2 मिलियन के ही बजट में सेल आउट होगी। उसके बाद आपके सामने एक्स करोला है, लॉट नंबर 4 में खड़ी हुई है, ये गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये भी 2 मिलियन से अबव ही सेल आउट होगी इस ऑक्शन में। उसके बाद प्रेमियो है 2005-6 का मॉडल, लास्ट ऑक्शन में 23 लाख रुपए की सेल आउट नहीं हुई थी, रिजेक्ट हो गई थी, और होपफुली ये गाड़ी भी 25-26 के आसपास होगी। उसके बाद विड्स है लॉट नंबर 14 में, थोड़ी सी कंडीशन रफ़ है, लेकिन ये गाड़ी भी 2 मिलियन से अबव 2.5 पे जाएगी। उसके बाद दूसरी विड्स आती है लॉट नंबर 12 में, और ये भी सेल आउट होगी इस ऑक्शन में। उसके बाद फिल्डर है लॉट नंबर 27 में, 2007-8 का मॉडल, और ये 2.5 से ऊपर इस ऑक्शन में जाएंगी, यानी कि 25 लाख से ऊपर। मीरा का 2012 का मॉडल ब्लैक कलर की गाड़ी है, लॉट नंबर 17 में खड़ी हुई है, और ये गाड़ी इस बार 15 के आसपास या 16 के आसपास ही सेल आउट होगी, क्योंकि मार्केट की प्राइसेस और मार्केट की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल 100% गेस तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन राउंड अबाउट 50 to 60% मैं ये बता सकता हूँ कि ये गाड़ी इतनी की सेल आउट हो जाएगी। उसके बाद अगर एक्वा की बात की जाए 2012-2013 का मॉडल, तो लास्ट ऑक्शन में अगर देखा जाए तो 27-28 लाख रुपए, और उससे पहले अगर 3 ऑक्शन को पहले देखा जाए, यानी कि 3 महीने या उससे पहले, तो ये गाड़ियाँ 22-21 की सेल आउट हो रही थी। तो आप इस बार आइडिया लगा लें कि ये गाड़ियाँ 27 से ऊपर जाएंगी, 28-29 या 30, मतलब कि 30 लाख या 3 मिलियन के आसपास ये गाड़ियाँ जाएंगी। इससे 30-31 तक भी ये जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी फिर ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए की पड़ जाती है, जो कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो 25-26 लाख रुपए की पाकिस्तानी अल्टो है, जो कि बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यूज़लेस है, और उससे अच्छी ये बिल्कुल ही मैं उसको कह सकता हूँ कि इतने बजट में ये वाली गाड़ी ही बेटर है। और अगर आपके पास यही बजट है 3 मिलियन और 3.5 मिलियन, यानी कि 30-35 लाख रुपए का, तो उसमें बेस्ट प्रियस है, जो कि दोनों बहुत अच्छी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी प्राइस में आजकल मिल रही हैं, और ऑक्शन ही एक ऐसा वे है, क्योंकि इंपोर्ट वगैरह बंद है, यहीं से आप गाड़ियाँ उठा सकते हैं। ऑक्शन के एंड में अगर आप देखें तो लास्ट में बाइक आती है हमेशा, और इस बार भी बाइक है 98 मॉडल VMAX यामाहा की, और इसका डबल हेड वाला, यानी कि ट्विन हेड वाला इंजन है, और हॉर्स पावर या सीसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि थोड़ी सी यही डिटेल दी गई है। लेकिन बाइक को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लुक वाली है, और ये बाइक भी ऑलमोस्ट 6 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपए की होंडा CG125 हो गई है, तो ये बाइक 6 से ऊपर जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी सीसी क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट 250 या 500 के दरमियान ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा।
और इंशाल्लाह इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जो सोल्ड प्राइसेस की वीडियो है, लास्ट ऑक्शन की तो मैंने इसमें लगा दी थी, लेकिन इस बार इंशाल्लाह इस ऑक्शन की जो सोल्ड प्राइसेस की वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल फॉलो करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।